वेलकम बैक नाजरीन। नसीम चौधरी साहिबा, आप हमें डिसेंटिंग पॉइंट्स बता रही थी ऑपोजिशन के उस बिल के ऊपर सर्विंग जज के अलावा। जी 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 देखें, एक तो टाइम लिमिट था कि जब ये लॉ बन जाए तो इस पे कब से अमल हो। जी ये जो हाउस के अंदर पेश हुआ बिल उसके ऊपर तो था एट वंस होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन उस वक्त जब ये कमेटी की सिटिंग हुई तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी उन्होंने एग्री किया कि 1985 से होना चाहिए। लेकिन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि वो इनडेफिनिट होना चाहिए। इनडेफिनिट होना चाहिए। अच्छा अब मुझे देखें कि एविडेंस कहाँ से आएगी। अच्छा जी, इसके बाद बना ये 2 पॉइंट्स हो गए जी। अगले क्या पॉइंट्स जी हैं? एक इनका गुड फेथ वाला पॉइंट है जी। अब देखें, एक बंदा को काम करता है, फर्ज करें आजकल हमने वो कोई एमडी बैतुल माल है, वो लोगों को ग्रांट देता है जी, और उसकी और चौथा पॉइंट नसीम चौधरी साहिबा, और वो कोई काम गुड फेथ में करता है। ये कहते हैं गुड फेथ उड़ा दें आप। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है जी? जी चौथा पॉइंट इनका है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर। जी हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंदर अगर आप बाहर के मुल्क में कोई बंदा करप्शन करके चला जाता है या जो भी कोई हो, कोई करप्शन केस हो, कोई करप्ट बंदा हो, तो जब तक उसके खिलाफ कोई थोड़ी बहुत एविडेंस ना कलेक्ट की जाए, डॉक्यूमेंट्री जिस किस्म की भी एविडेंस हो, तब तक उसको। नसीम चौधरी साहब, वेरी क्विकली मुझे ये बताइए कि जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है वो इसके ऊपर क्या कहता है? देखें जी, यूएन कन्वेंशन पाकिस्तान सिग्नेटरी है उसका। ये जाहिद अहमद साहब का पॉइंट है इसके अंदर जी। ये इसके ऊपर तो अभी डिस्कशन जारी थी जी। और जाहिद अहमद साहब ने कहा कि जी मैं किसी सूरत में भी मैं किसी पॉइंट पे भी मैं एग्री नहीं करता जी। ये अकेले एक तरफ थे और बाकी 7 मेंबर कमेटी। अच्छा, हम जाहिद हामिद साहब से बात करते हैं। जाहिद हामिद साहब, नसीम चौधरी साहिबा तो ये कह रही हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स है, स्टिकिंग कमेटी पूरी एक तरफ है और आप या पीएमएल-एन का नुक्ता नजर एक तरफ है, सो डिले एक्चुअली पीएमएल-एन की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था वो नोट्स ऑफ डिसेंट के। मैंने अब आई एम सॉरी क्योंकि मुझे नसीम चौधरी साहिबा का ऑडियो क्योंकि नहीं रिसीव हो रहा, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट शी सेड, बट लेट मी अस्यूम दैट इट इज द सेम थिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन द कमिटी। जो पहला पॉइंट है हमारा नोट ऑफ डिसेंट था, वो मैंने आपको बताया है कंसर्न वो उन्होंने बता दिया। अगर आप मैं आपको बता दूं ना कि हमारा असूली मौकफ क्या है। हमारा पहले पॉइंट पे जो है कि आर्टिफिशियल कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए, तो लॉ शुड अप्लाई इक्वली टू ऑल प्रेजेंट एंड पास्ट होल्डर्स पब्लिक ऑफिस। एक तो ये था, सुन लीजिए यार, बड़े जरूरी है आपका वो जो यूएन कन्वेंशन का भी जिक्र करना है। दूसरा जो पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी, द स्टेटस, द प्रेस्टीज, the authority of this new commission, it is necessary to have a member of the superior judiciary as chairman as well as deputy. और ये सुन लीजिए, this is to be he is to be appointed with the concurrence of the chief justice। तो वो जो जुडिशियल पॉलिसी की बात करती है वो भी गलत। तीसरी जो पॉइंट है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया है कि अगर एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कहे कि जी मैंने किसी चीज को गुड फेथ में किया है या मेरे ख्याल में मेरे पास ये इस काम करने के लिए इख्तियारात हैं, तो ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। और चौथा नेशनली एक्सेप्टेबल चीज नहीं है गुड फेथ की बात। नहीं, वो तो सुनिए ना, वो तो मेंस दिया आपको वैसे ही प्रूव करना होता है, बट ये तो आप एक लूप होल छोड़ रहे हैं विच विल बी एक्सप्लॉइटेड एंड इट इज नॉट देयर इन जो एक जनरल एक्सेप्शन आप डाल रहे हैं लॉ में। अच्छा, और जो चौथा जो बहुत जरूरी पॉइंट है जिसका आपने भी जिक्र किया, मैंने परसों की मीटिंग में ये जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है, हमने 2007 में रेटिफाई किया था। मैंने इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस जो हैं वो कमिटी मेंबर्स को पढ़ के सुनाए कि जी ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और इंटरनेशनल नजर आ गया। जाहिद हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नसीम चौधरी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। तस्नीम नूरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा ख्याल ये है कि करप्शन जितना बड़ा मसला है, जब तक मुल्क में एक आज़ाद, ताकतवर, खुद मुख्तार इदारा वजूद में नहीं आता जो बाय पार्टिजान कंसेंसस से वजूद में आए, जो अक्रॉस द बोर्ड करप्शन को चेक कर सके, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में ना सिर्फ करप्शन रुके बल्कि इसके साथ साथ जो जमहूरियत को खतरात है कि कल को दोबारा कोई आमिर आके किसी भी जमहूरी हुकूमत को हटा दे इस बात पे कि यहाँ पे करप्शन है,
इसका रास्ता भी साफ होने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है जमहूरियत के खिलाफ इस वक्त लोगों में जो डेवलप हो रहा है वो ये है कि ऐसी जमहूरियत किस काम की है जो गुड गवर्नेंस नहीं दे सकती और जो करप्शन को अरेस्ट करने में कोई लीगल फ्रेमवर्क या कोई लॉ लाने में कामयाब नहीं हो रही। आज के लिए इतना ही। करप्शन के मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे कल परसों फिर अगले प्रोग्रामों के अंदर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।